Hi guys, so I am a BTech स्टूडेंट। बेसिकली इन वीडियो सीरीज़ का मतलब यही है कि मुझे बीटेक में बहुत प्रॉब्लम्स आई, रिकर्शन, डेटाबेस, कंप्यूटर नेटवर्क, सब सब्जेक्ट्स में। बस आई वांट कि इंडिया के अब किसी भी बच्चे को ये सब प्रॉब्लम्स उसकी बीटेक में ना आए। दैट्स इट। वी डू नॉट पे फॉर यू, वी डू नॉट पे यू, ऑल इज फ्री है। सो टुडे टॉपिक इज रिकर्शन। ये रिकर्शन वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। ओके, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम किया। टीचर ने बोला फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखो विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन। फिर टीचर ने समझाया कि फैक्टोरियल 5 ऐसे एग्जीक्यूट होगा 5 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 एग्जीक्यूट होगा 4 इंटू फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। तो टीचर ने आपको बोला होगा कि स्टैक यूज हो रही है। ओके, टीचर ने बोला स्टैक यूज हो रही है, आपने मान लिया स्टैक यूज हो रही है। ओके, फिर हम धीरे धीरे थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में हैं, फिर हम फोर्थ सेमेस्टर में हैं। फिर सर ने बोला स्टैक का प्रोग्राम लिखो, स्टैक में पुश करो, पॉप करो, ये दो फंक्शन लिखो, विद द हेल्प ऑफ एरेज लिखो, विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट लिखो। फिर हमने कुछ स्टैक का प्रोग्राम लिख दिया। मैं तो अपनी बीटेक में टाइम यही यूज करता रहा यार, वो स्टैक कौन सी थी, ये स्टैक कौन सी है। बेसिकली दो टाइप की स्टैक होती है, एक इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैक। अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिकर्शन सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब ये है कि इंटरनली स्टैक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स को प्रोवाइड कर रहा है। अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टैक सपोर्ट नहीं कर रही, इसका मतलब ये है रिकर्सिव प्रोग्राम लिखने के लिए तुम्हें अपना स्टैक के पुश पॉप लिखने पड़ेंगे। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिकर्शन सपोर्ट कर रही है तो तुम्हें ये फंक्शन खुद लिखने की जरूरत नहीं है, वो बार बार अपने आप को रिकर्सिवली कॉल करता रहेगा। रिकर्शन इज बेसिकली डूइंग सेम वर्क अगेन एंड अगेन। फैक्टोरियल 5 में क्या पढ़ा, 5 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 फिर कॉल कर रहा है 4 इंटू फैक्टोरियल 3, मीन्स a function is calling itself to solve a particular problem, that is called recursion. If you need function calling this way, factorial 3, फिर 3 into factorial 2, that means stack is required. Why stack is required? Because factorial 4 किसी रिजल्ट का वेट कर रहा है, ये वेट कर रहा है, इसका रिजल्ट कैसे कैलकुलेट होगा, 4 into factorial 3, तो ये वेट करेगा एक स्टैक में। यहां पे फैक्टोरियल 4 वेट कर रहा है। ये कौन सी स्टैक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैक है। ओके, लेट्स से आई एम रबिंग द बोर्ड। लेट्स से ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैक है, यहां फैक्टोरियल 4 वेट कर रहा है। ओके, फैक्टोरियल 4 किसको कॉल करेगा, 4 इंटू फैक्टोरियल 3 को। ओके, फैक्टोरियल 3 कॉल किया 3 इंटू फैक्टोरियल 2 को, फिर फैक्टोरियल 3 भी वेट करेगा। फैक्टोरियल 2 ने 1 को कोड किया तो फैक्टोरियल 2 भी वेट करेगा। ये सब फंक्शन स्टैक के अंदर वेट करते हैं। दैट इज वाई फॉर अ रिकर्सिव प्रोग्राम स्टैक इज नीडेड, गारंटीड। टू एग्जीक्यूट रिकर्सिव प्रोग्राम वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैक। एक बात और, हर रिकर्सिव प्रोग्राम की एक डीलिमिनेशन कंडीशन होनी चाहिए। मतलब ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा तो 2 इंटू फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू हमें 1 पता है, तो इस प्रोग्राम की डीलिमिनेशन कंडीशन क्या है कि जब ये 1 हो तो ये 1 डाल दे इसके अंदर। ओके, इन एवरी रिकर्सिव कॉल ओनली एंड ओनली पैरामीटर वैल्यू चेंज, फंक्शन प्रोटोटाइप चेंज नहीं होगा। दिस इज व्हाट ब्रीफ एंड ब्रीफ अबाउट रिकर्शन। सब हम एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन एंड डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। ओके,